फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। आप सबका स्वागत करता हूं आज एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो पे। और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि उनके घर में कुछ मरीज हैं जो सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या यूँ कहें साइकोटिक इलनेस से जूझ रहे हैं, लेकिन वो दवा नहीं खा रहे हैं। और कई बार खाना नहीं खाते, दवा नहीं खाते हैं। तो ऐसे क्या करें कि भाई वो दवा खाएँ? क्या कोशिश हम कर सकते हैं? तो इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, हम एज़ ए फैमिली मेंबर या एज़ ए डॉक्टर मैं कोशिश कर सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ आपको। बाकी तो पेशेंट पे और सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक साइकोटिक पेशेंट जो कि अपने आप को मरीज़ मानता ही नहीं है, वो दवा खा ले, और क्या करें हम? सबसे पहले फ्रेंड्स तो ये जानना चाहिए कि साइकोटिक पेशेंट्स होते क्या हैं जो कि दवा नहीं खाते हैं। मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत पहले बताया हुआ है कि साइकोटिक पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें कि कुछ सिम्पटम्स होते हैं, डेल्यूजन, हैलुसिनेशंस या नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं कि डिक्रीज़ मतलब कि स्लीप है, या फिर अपने में ही खोए रहते हैं, नहाते-धोते नहीं हैं, डिक्रीज़ सेल्फ केयर है, और लड़ाई झगड़ा करते हैं बिना बात के, बाहर घूम रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं घर में बिना किसी बात के। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि साइकोटिक पेशेंट्स जो होते हैं, अगर उन पे डिपेंड करता है कि उनकी आईक्यू कितना है, उनका इंटेलिजेंस कितना है, उनकी समझदारी कितना है। नॉर्मली जो मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं साइकोटिक इलनेस के, एक वर्ड होता है इनसाइट। इनसाइट का मतलब कि उनको बीमारी की समझ नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है। और आपने जिनके घर में ये मरीज़ होंगे या जिन्होंने देखा होगा, तो बोलते होंगे कि हमको हुआ क्या है? हमको तो कुछ नहीं हुआ है, हम तो बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम दूसरे में है। और इसको मैं एग्ज़ाम्पल के ऊपर समझाऊँगा। अगर मान लीजिए कोई पति है और पत्नी पे शक करता है कि इसका किसी और से चक्कर चल रहा है, या घर वाले मेरे खिलाफ हैं, तो उसको लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, ये मेरी औरत ही खराब है, इसका चक्कर कहीं और चल रहा है। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास तो सबूत है, और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर मेरी औरत ही खराब है। तो ऐसा पेशेंट जिसको कि ये लगता है कि हाँ भाई, उसकी औरत खराब है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर घर वाले मेरी साजिश कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, तो वो दवा क्यों खाएगा? उसको तो लगेगा कि भाई ये जो दवा दी जा रही है, ये मेरी औरत ने दी है, या मेरे घर वाले दे रहे हैं, मुझे जहर दे रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, या नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, या जो भी उनको मन में लग रहा हो। तो ये सब चीज़ें एकदम से तो चालू हुआ नहीं, धीरे-धीरे चालू होता है। और जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है, तब घरवालों को समझ में आता है और पेशेंट भी बहुत परेशान हो जाता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में जब इस तरह का जब मरीज़ होता है, जिनको बेचैनी, घबराहट, गुस्सा बहुत आता है, तो वो लोग कहीं से भी जाके दवा ले लेते हैं, या किसी फिजिशियन से दवा ले लेते हैं, या किसी भी अ, नॉन प्रोफ़ेशनल से दवा ले लेते हैं, नॉन साइकियाट्रिस्ट से दवा ले लेते हैं, जहाँ की उस डॉक्टर को पता ही नहीं है कि उस मरीज़ से बात कैसे करनी है, कैसे एंटरटेन करना है उस मरीज़ को, कैसे उसका कंसल्टेशन करना है। तो होता क्या है कि कई बार मरीज़ उसको लगता है कि डॉक्टर ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, और क्या पता डॉक्टर ही मेरे खिलाफ हो, ये सब मिले हुए हैं मेरे साथ में। वो डॉक्टर के यहाँ गया, दवा डॉक्टर की चूँकि भीड़ थी, या फिर उनको टाइम नहीं था, तो उन्होंने बस फटाफट 3-4 सिम्पटम सुने और दवा दे दिया। तो मरीज़ और डॉक्टर का रिश्ता नहीं बन पाया। एक जो चीज़ कही जाती है रैपो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, और उसको लगता है कि भाई ये डॉक्टर भी मेरे साथ मिला हुआ है, मेरे घरवालों के साथ सब मिला हुआ है, और ये सब मिल के प्लान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ये जो दवा दे रहा है, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। कई बार आजकल क्या होता है कि चूँकि समाज में काफ़ी ये फैल चुका है, तो सबको लगता है कि अगर किसी मानसिक डॉक्टर के यहाँ ले गए, तो उनको लगता है कि हम पागल थोड़ी हैं कि हम पागलों के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। ये सब हमको पागल करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बीमारी जो होती है वो ठीक नहीं हो पाती है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि जब मरीज़ को कॉन्फिडेंस नहीं आता है डॉक्टर पे, उसको लगता है कि डॉक्टर ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, बिना बात सुने दवा दे दिया, या थोड़ी बात सुनी दवा दे दी। जिस प्रॉब्लम के लिए मैं गया था उसके लिए दवाई नहीं दिया। जैसे कई बार मरीज़ बोलते हैं इस तरह के, उनको थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ, उनको घबराहट हो रही है, उनको नींद नहीं आ रही, उनको नींद की दिक्कत है। तो उनको ये बात नहीं समझाएगी कि हाँ, आपको हम द दवा दे रहे हैं किस बात के लिए। या कई बार वो लोग ऐसे सिम्पटम्स बताते हैं जो मरीज़ के घरवालों को लगता है, या कई बार डॉक्टरों को लगता है कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे साइकियाट्रिस्ट, हमारी ट्रेनिंग हुई रहती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, मरीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बात वो बोल रहा है। अक्सर हमें ये बात कही जाती थी, सिखाई जाती है कि भाई जो मरीज़ बोल रहा है, उसकी बात का भी पूरा ध्यान देना है। लेकिन जब हम मरीज़ की बात को पूरा सुनते हैं, समझते हैं, तो ध्यान देते हैं, उनको पूरा इम्पोर्टेंस देते हैं मरीज़ को, तो मरीज़ को भी लगता है कि हाँ, हमारी बात पूरी सुनी गई है, और फिर वो दवा खाने के लिए रेडी होता है। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है, साइकोटिक पेशेंट्स आते हैं, तो घर वाले दूसरी कंप्लेंट्स करते हैं कि भागता बहुत ज़्यादा है, गुस्सा करता है, गाली देता है, मारपीट करता है। तो मैं मरीज़ से पूछता हूँ कि आपको क्या परेशानी है? तो बोलता है मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो फालतू में लोग लेके आ गए।
तो मुझे तो समझ में आ ही जाता है कि हाँ, परेशानी तो उसको है, ये मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको ऐसा बोलता नहीं हूँ। और फिर मैं पूछता हूँ कि क्या आपको नींद आती है? मन सही रहता है? तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मन थोड़ा-सा वो रहता है या मन बिल्कुल अच्छा रहता है, नींद थोड़ी कम आती है, कभी-कभी बेचैनी होती है और शरीर में दर्द रहता है। ऐसे कंप्लेंट्स पेशेंट बताता है जिसका कि कोई उस बीमारी से मतलब नहीं है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि हाँ, मैं आपकी दवा दे रहा हूँ, मैं उसी चीज़ की दवा दे रहा हूँ और बस आपका वो चीज़ ठीक होगा। आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, थोड़ी-सी समस्या है बस नींद की या घबराहट की या बाकी चीज़ों की। जैसा पेशेंट होता है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो उससे मरीज़ को भी लगता है कि हाँ, डॉक्टर साहब ने मेरी बात सुनी, समझी और मुझे ध्यान दिया, इम्पोर्टेंस दिया। ये चीज़ तब ज़्यादा सफल होती है, तब ज़्यादा सक्सेसफुल ये चीज़ काम आती है, ट्रिक काम आती है जब पेशेंट नया-नया पहली बार आता है। अब कोई पेशेंट ऐसा है जो 10 डॉक्टर से दिखा चुका है, 50 जगह दिखा चुका है, सालों से इलाज चल रहा है, तो वो दवा खा-खा के भी परेशान होता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको बुखार के नाम पे दवा दी जाए कि आपको बुखार है और साल भर दवा दी जाए और 10 टैबलेट मतलब दी जाए कि 5 टैबलेट सुबह खाना है, 5 टैबलेट शाम को खाना है, आप कितने दिनों तक दवा खाएँगे? आप ये सोचिए। तो मरीज़ भी दवा खा-खा के थक जाते हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ साइकोटिक इलनेस में नहीं है, न्यूरोटिक इलनेस में भी है, जैसे कि ओसीडी में, फ़ोबिया में, डिप्रेशन में भी है। कई बार डॉक्टर ही बोल देते हैं कि आपकी ज़िंदगी भर दवा चलेगी, ये तो दवा आपको ज़िंदगी भर खाना है। जबकि होता क्या है कि फ्रेंड्स अगर सही तरह से दवाइयाँ नहीं दी गई या काउंसलिंग नहीं की गई, तो ऐसा होता है कि भाई बहुत से मैंने देखे हैं डॉक्टरों के पर्चे कि 2-2 महीने की दवा लिख देते हैं, कि 2 महीने दवा खाते रहो। मैंने बहुत से लोगों को ऑनलाइन कंसल्ट किया है, मुझे तो हैरानी हो गया, एक पेशेंट हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनको 5 नींद की दवाइयाँ दी गई हैं। मतलब मैं सोच रहा था भाई कि इतनी नींद की दवा वो खा के पेशेंट स्टेबल कैसे है और 5-5 नींद की दवाइयाँ दी जा रही हैं और उनके अच्छे खासे कंसल्टेशन है, ₹1000 कंसल्टेशन है और 3 महीने की दवा दे दी उन्होंने कि जाओ 3 महीने तक दवाई खाते रहो। अब 3 महीने तक डॉक्टर पेशेंट का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। ऐसे में पेशेंट ठीक कैसे होगा? तो मैंने उनसे बोला कि भाई या तो आप ज़िंदगी भर दवाई खाते रहिए उनके कॉन्टैक्ट में, ऐसे तो ठीक नहीं हो पाएगा वहाँ पे। उसी तरह से जो साइकोटिक पेशेंट जो होते हैं, जब वो इतनी दिनों तक दवाइयाँ खा लेते हैं, 6 महीना, साल भर, 5 साल से दवा खा रहे हैं, तो खा-खा के थक जाते हैं। और ये नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है कि वो दवाइयाँ खा-खा के थक जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, जिनको कि हम लगा देते हैं, तो महीने में 1 बार लगता है, फिर दवाइयाँ धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। साथ में साइकोटिक पेशेंट्स की कुछ काउंसलिंग भी होती है और ये सब चीज़ें डिटेल में मैं फिर कभी बताऊँगा, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सही डॉक्टर के पास अप्रोच होता है तब चीज़ें ठीक होती हैं। अब मान लीजिए अगर आपका केस बिगड़ चुका है, काफ़ी लंबे समय से पेशेंट दवा चल रहा है, उसका इलाज और दवा नहीं खा रहा है, तो उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं कि भाई आप एक तो अगर पेशेंट आपका बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनको दवाइयाँ दिखाइए नहीं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि भाई अब साइकोटिक पेशेंट है तो इनकी साइकोटिक्स दवाइयाँ चल रही हैं। तो बोलेंगे कि बताओ मैं पागल हूँ क्या कि मुझे पागलों की दवा चला रहे हैं, ये सब मुझे मारना चाहते हैं, पागल करना चाहते हैं। दवाइयों को निकाल के अलग से दें, उनके हाथ में दें या फिर अगर उस तरह से वो नहीं खा रहे हैं, उनको बोलिए कि भाई आपके पैर दर्द की दवा है, सर दर्द की दवा है और आपकी घबराहट बेचैनी की दवा है। दवाइयों का पत्ता उनको ना दिखाएँ। अगर ऐसे भी नहीं खाते हैं तो कुछ ट्रिक्स होते हैं भाई कि खाने में मिला के दिया जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि स्मेल कर लेते हैं लोग और या तो पानी में मिला के दें, जूस में दें। अब बहुत से लोग मुझसे पूछे कौन-सा जूस दें? तो जूस भाई कोई सा भी हो सकता है, जो भी नॉर्मल जूस आप पीते हैं, चाहे मौसम्बी का है, चाहे अनार का है, कोई भी। ये तो करना पड़ेगा। और अगर इन सब कंडीशंस के बाद भी पेशेंट अगर दवा नहीं खाता है, समझाने पे उसको बोलना है कि भाई जैसे बीपी की दवाई खाई जाती है, शुगर की है, उस तरह से दवा खानी है। उनको इमोशनल करके दवा दें कि भाई कुछ महीने दवा चलेगी, फिर धीरे-धीरे कम हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। अगर सारे हथकंडे आपके नहीं काम कर पा रहे हैं, तब तो मजबूरन में उनको फिर एडमिट ही कराना पड़ेगा। क्योंकि फिर और क्या रास्ता है, फिर आप खुद सोचिए क्योंकि पेशेंट अगर दवा नहीं खा रहा है, इंजेक्शंस लगते हैं तो थोड़े महँगे भी आते हैं और मैक्सिमम लोग इंजेक्शंस नहीं लगवाते हैं। इंजेक्शन तो भाई मस्कुलर लगेगा, इंजेक्शंस कैसे लगवाएगा पेशेंट? तो किसी न किसी बहाने से उसको दवा खिलानी है और उसको बिल्कुल बोलना है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, नॉर्मल इंसान हो और बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, घबराहट, बेचैनी है, ये सब चीज़ें हैं। या जो भी पेशेंट बोल रहा है कि हाँ, याददाश्त की दिक्कत है, इन चीज़ों की दवा आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक यंग पेशेंट आए थे, 28 साल के थे, उनको साइकोटिक प्रॉब्लम हो गया था, उनको शक की बीमारी हो गई थी। अपने ऑफ़िस में शक कर रहे थे या बाकी लोग भी शक कर रहे थे। लेकिन उनका सिर्फ़ एक कंप्लेंट था कि बस मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम है और मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा नींद की दिक्कत है, बाकी मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम है।
तो मैंने उनको याददाश्त की दवा नहीं दिया था, थोड़ा मूड अच्छा करने की दवा दिया था, क्योंकि साइकोटिक प्रॉब्लम में या डिप्रेशन में या कोई भी मानसिक बीमारी में स्यूडो डिमेंशिया हो जाता है। स्यूडो डिमेंशिया क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं। डिप्रेशन में एक स्यूडो डिमेंशिया नाम का वर्ड होता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि हमें याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन याददाश्त की एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती नहीं है। देखिएगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा कि स्यूडो डिमेंशिया और डिमेंशिया में क्या अंतर होता है। तो उस पेशेंट को याददाश्त की प्रॉब्लम लग रही थी कि मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कि हाँ, आपको याददाश्त की दवा दी जा रही है और इससे आपको अच्छा लगेगा और आपकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो फिर वो दवा खाएं। तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, क्या वो चाह रहे हैं, उसके हिसाब से दवा दी जाती है। कोई भी एक जनरल रूल नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटी मैंने बता दिया कि इस तरह से दवा दी जाती है। पेशेंट की भी भावनाओं को समझना है, सुनना है, पेशेंट को लगना चाहिए कि हाँ, उसकी बात को सुनी गई और फिर उस हिसाब से समझाया जाता है। अगर इन सब कोशिशों के बाद ये पेशेंट नहीं मानता है तो फाइनली उसको फिर भर्ती कराना पड़ेगा, जहाँ पे उसका एक इलाज चलेगा। फिर कुछ दिनों बाद उसका इलाज जब ठीक हो जाता है, पेशेंट समझ में आने लगता है, उसको उसकी इनसाइड इम्प्रूव हो जाती है, उसको बीमारी की समझ आने लगती है, जाता है काउंसलिंग के द्वारा, फिर वो दवा खाना शुरू कर देते हैं। और जब एक सही तरह से इलाज होता है, प्रॉपर इलाज किया जाता है एक एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट के मदद से, तो धीरे धीरे दवाइयाँ उसकी कम भी हो जाती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि पेशेंट मेरा दवा खाए, मैं सिर्फ मजबूरी में ही दवा देता हूँ, क्योंकि या तो आप बातों से समझेंगे, नहीं तो फिर आप दवा से समझेंगे। अगर आप बातों से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइनली दवाइयाँ क्या करती हैं, आपके मूड को अच्छा करती हैं, आपके प्रॉब्लम को, फिजिकल सिम्टम्स को अच्छा करती हैं, जो कि कंडीशन में एक स्टेज पे बहुत ज़रूरी भी होता है। चैन रहेंगे, बहुत घबराहट में होंगे, मरने के विचार आएंगे, या बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा वहम हो रहा है आपको, या कोई भी समस्या हो रही है, तो उस समय आप कैसे ठीक हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ लोगों को मदद मिलेगी। जो भी लोग परेशान हैं, बहुत लोग कमेंट करते थे, इसी बात के लोग कॉल करते थे कि भाई मेरा पेशेंट दवा नहीं खा रहा है, हम क्या करें। कोशिश करें कि ऐसे लोगों से घर में दवा खिलाएं जिसको कि पेशेंट काफ़ी मानता हो। जैसे किसी घर में किसी की दादी हैं, दादा हैं, या जिसकी बात को सुनता हो पेशेंट या सुनती हो, या पिताजी हो। डांट डपट के, मार पीट के दवा नहीं खिलाना है, ऐसे तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, ताकि उसके दिमाग में और बातें बैठ जाएंगी। उसको प्यार से समझाना है, नहीं तो डरा के थोड़ा समझाना है, मारना पीटना नहीं है। बहुत से लोग मैं सुनता हूँ कि मारते पीटते हैं, कोसते हैं, ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसा कि आप करते रहते हैं। इसके लिए बहुत ही थैंक यू, और किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।